अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश है इस चैनल के हवाले से कि बिगनर्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उस पर डिस्कस किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बेसिकली है सूकड़ा। बर्ड को हड्डी जो निकल आती है या सीप जो निकलती है परिंदे को, उसके हवाले से दोस्त फैंसियर जो है बड़े परेशान होते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या सलूशन है, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, देखें सीप जो है वो कोई इटसेल्फ बीमारी नहीं है, वो एक इलामत है बीमारी के बाद की। किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से जब बर्ड बीमार होता है उसके बाद जब वो खाना पीना छोड़ देता है तो उसको हड्डी निकल आती है कमज़ोरी से, उसकी छाती से हड्डी निकल आती है, उसको हड्डी सीप कहते हैं, सूखड़ा कहते हैं उसको। उसकी जो मेन वजह होती है वो इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब है निज़ाम सही तरह से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिल रही, डाइट की कमी हो सकती है, या मेगा बैक्टीरिया वो बीमारी में ही आ जाता है, ये रीज़न हो सकती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा डिटेल में ये सारा बताऊँ वन बाय वन। सिर्फ एक अनाउंसमेंट छोटी सी करनी है मैंने लास्ट में, तो हमारे साथ रहिएगा इस वीडियो में। अब सवाल ये आता है कि हमें पता किस चलेगा कि मसला क्या है बर्ड को जिसकी वजह सीप आ रही है। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में वायरल है, बैक्टीरियल है या फंगल इन्फेक्शन है, इसी तरह डाइजेस्टिव इशू है, तो वो किस तरह आइडिया होगा। तो दोस्तों, अगर तो बर्ड सुस्त बैठा है, पर फुला के बैठा हुआ है, उसको आप अगर पकड़ के देखेंगे थोड़ी सी आपको फील हो रही है कि हीट है, उसको बुखार है, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन की वजह से पर फुला के बैठा है वो। अब डाइजेस्टिव इशू है, उसमें क्या होगा, उसमें जाहिर सी बात है बर्ड की फीड खुराक हज़म नहीं हो रही होगी। जो आप जब आप ड्रापिंग चेक करेंगे उसमें, तो ड्रापिंग में आपको नज़र आ जाएगा कि दाना सही तरह से हज़म नहीं हो रहा है। तो ये दो मेन इंडिकेशन है बर्ड के बीमार होने की। इन्फेक्शन है, अगर बर्ड को इन्फेक्शन है, नज़र नहीं आ रहा उसको, एक इन्फेक्शन हो सकता है, सीने का मसला है, उसके सांस का मसला है, उसको नाक का मसला है। अब ये कुछ चीज़ें इसमें नज़र आ जाती हैं आपको। इसके अलावा जो है ना फंगस है, उसको वायरल इन्फेक्शन है, मोशन है उसको। तो ये चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी कि परिंदे को इशू है क्या। पहले कोशिश करें जो इशू है उसका हल निकालें। उसमें हमें करना ये पड़ता है, अगर तो मोशन है, नज़र आ जाता है मोशन के लिए मोशन का इलाज करें। लेकिन अगर आपको मोशन नहीं है, सीने का मसला नज़र नहीं आ रहा, बट पर फुला के बैठा है, बस एक्टिव नहीं है, खाना खाता है, कोशिश करता है लेकिन नहीं खा पाता, उसमें हम लोग आमतौर पे करते ही हैं, एक हम लोग देते हैं अपर आरटीआई के लिए। जो आरटीआई का इशू है, मतलब है कि सीने का मसला है, सांस का मसला है, उसके लिए एक मेडिसिन देते हैं। फिर इसके बाद नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इशू है उसके लिए मेडिसिन देते हैं। जो कॉमन एक मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे दोस्त यूज़ करते हैं। ये दो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। टाइलोफर्सिन आमतौर पे सीने के मसले के लिए, सांस के मसले के लिए, नाक के मसले के लिए यूज़ की जाती है। एविफ्लॉक्सासिन जो है वो यूज़ की जाती है जो डाइजेस्टिव इशू आ रहा है, मोशन लगे हुए हैं, उसके लिए। तो आप हर शहर में ये अवेलेबल होता है, इसका एक मरतबा 3-3 दिन का कोर्स करवाएं ताकि अगर बर्ड को कोई इन्फेक्शन है वो हल हो जाए। नज़र रखें बर्ड पे। उसके बाद क्या करना है, अगर ये इन्फेक्शन का इशू, मतलब इन्फेक्शन इससे रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है। उसके बाद आपको उसको भूख लगाने के लिए, बर्ड को रूटीन में लाने के लिए ड्रॉप्स आते हैं। एक है कमाल वालों का रिविया भी सूखड़े के लिए एपिटाइज़र है। ये एपिटाइज़र मतलब एनोरेक्सिया के लिए है, भूख लगाने के लिए है। एक आता है ये सूखड़े के लिए। जब आपके बर्ड का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, उसके बाद अगर वो नहीं खा रहा है तो उसके लिए फिर आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं ताकि बर्ड को भूख लगे, बर्ड खाए पिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और मेडिसिन मैं आपको ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि हर दोस्त के पास हो सकता है ये मेडिसिन अवेलेबल ना हो जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, लेकिन उसका अल्टरनेट भी मैं साथ 2-3 दे रहा हूँ ताकि आप जो भी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है वो कर लें। अब दूसरी प्रोडक्ट आती है दोस्तों आलियान ब्रदर्स की, कोलेनकोर। सेम सर्दी, फ्लू, ज़ुकाम, मतलब सीने वगैरह के लिए जो सर्दी के इश्यूज़ हैं उसके लिए आप कोलेनकोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोशन वगैरह के लिए आप एवी लाइव यूज़ कर सकते हैं। सेम वही
सलूशन जो मैंने आपको बताया था ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल है। इससे फिर बड़ी उम्मीद है कि आपके जो बर्ड का इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा एक और ऑप्शन दे देता हूँ दोस्तों, सेम इन्हीं काम्स के लिए रेज़ा, ये भी इसी तरह जिसे जहाँ पे कोरेज़ा का इशू आ रहा है, सर्दी का इशू आ रहा है, वहाँ पे आप रेज़ा यूज़ कर सकते हैं कमाल वालों की। और मोशन वगैरह और नीचे जो इशू हैं उनके हवाले से आप एंटी नील यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें उसके हाजमे वगैरह को बेहतर करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपको सूखड़ा या रेजिया यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो अगर आप इन दोनों की कम्बिनेशन आपको समझ नहीं आ रही बीमारी बर्ड्स की, जिसे कहते हैं अंदर ट्रीटमेंट देना है, मतलब ये बीमारी बर्ड नहीं समझ आ रही तो आप इसको दें। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप कोई भूख लगाने की मेडिसिन दें। मुख्तलिफ लोग लाइजोविट देते हैं, ठीक है, वाइटामिन एम मल्टीविटामिन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि बर्ड का इन्फेक्शन ख़त्म हो और इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद वो उसको जो बर्ड को भूख लगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक, दूसरे जो रीज़न होती है वो होती है डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है, मैदा ख़राब है, उसका हज़म नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो एवी हर्ब है। अगर पेट वगैरह ख़राब है तो आप एवी हर्ब यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्ट्रोन आलियन ब्रादर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। उसमें होता क्या है बेसिकली, जब आपके परिंदे का हाजमा ही ठीक नहीं है, किसी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन है वो काम नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसको जो भी खुराक वो खा रहा है तो उसको लगेगी नहीं। वो जितनी मर्जी खुराक खाता रहे उसको प्रॉपर खुराक नहीं लगेगी दोस्तों। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप एवी हर्ब यूज़ करें। और जब उसका हाजमा ठीक होगा, निज़ाम उसका ठीक होगा, डेफिनेटली बर्ड खाना शुरू करेगा। तो इस तरह के बर्ड में जो मेन काम है ना वो ऑब्जर्वेशन है आपकी। आपको बर्ड पे नज़र रखनी है। बर्ड को नज़र रखेंगे आप तो डेफिनेटली बर्ड आपका ऐसा ऐसा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनली एक प्रोडक्ट यूज़ होती है, वो आमतौर पे स्पार्क के नाम से एक प्रोडक्ट आती है। वो उसका काम क्या है, वो भी दोस्तों यही है कि उसमें एक एंटीबायोटिक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसमें, इसके अलावा विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, कम्बिनेशन है वो कम्बिनेशन, लेकिन कास्टली है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कोशिश करें आप बर्ड को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि इशू आ क्या रहा है, जो इशू आ रहा है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करें। ये पेट की ख़राबी के लिए मैंने बताया एवीआर बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपके बर्ड को। अगर डाइजेस्टिव इशू की वजह से सीप का इशू आ रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो सोल्यूशन इशू बताया मैंने आपको वो है डाइट प्रॉपर अगर बर्ड को नहीं मिल रही, फ़र्ज़ किया जो ज़रूरत है उस बर्ड को हम लोग उसके मुताबिक उसको दाना नहीं दे रहे हैं, फीड नहीं दे रहे हैं। कैनेडी हाई प्रोटीन होता है, अगर आप प्रोटीन की कमी देंगे, कम ऐसी डाइट देंगे जिसमें प्रोटीन की कमी हो, जाहिर सी बात है उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बर्ड कमज़ोर। तो दोस्तों विटामिन मिनरल्स की कमी वहाँ पे भी इशू आता है कि बर्ड जो है वो कमज़ोर होता जाएगा, उसको सीप का इशू आ जाएगा। तो ख्याल किया करें विटामिन ना बहुत ज़्यादा दें। एक चीज़ और शेयर करता चलूँ, कोशिश किया करें कि परिंदों वाले विटामिन जो हैं वो आप यूज़ करें। उसकी मिसाल यही है कि फ़र्ज़ किया आपको अगर 200 मिलीग्राम बुरोफिन लेनी है और अगर आप उसको 400 मिलीग्राम या 600 800 मिलीग्राम की 1200 मिलीग्राम बुरोफिन लेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो आपके लिए नुकसानदेह होगी, वो ज़रूर नुकसान करेगी। शायद आपको फील ना हो वक्ती तौर पर, लेकिन वो नुकसान करती है। तो कोशिश करें आप इंसानों की मेडिसिन की जगह आप बर्ड्स की मेडिसिन यूज़ कर लें या पोल्ट्री की यूज़ कर लें। अगर इंसान की यूज़ कर भी रहे हैं तो लो डोज में इस्तेमाल करें, कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करें आप। मेगा बैक्टीरिया में आमतौर पे दोस्तों परिंदा जो है ना वो दाने की बाउल पे जाएगा, पोट पे जाएगा, खाएगा, दाना चबाएगा, लेकिन खा नहीं पाएगा। उसमें आमतौर पे तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो बड़ा महंगा है, मेगा बैक के नाम से आता है, तो वो बहुत महंगा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता उसको। तो उसका अब मेगा बैक्टीरिया का हमें पता भी नहीं चलता कि वाकई कंफर्म बर्ड को जो इशू आ रहा है सीप का वो मेगा बैक्टीरिया की वजह से आ रहा है, कोई किसी और वजह से आता है। एक बर्ड के साथ मेरे साथ इशू आया था इसी तरह का, तो मैंने तो दोस्तों वो यूज़ की थी, ये दोनों ट्रीटमेंट यूज़ कर लिया था, एवी लाइफ और कोल्ड क्योर। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब है कि बर्ड रिकवर हो गया। हाँ, उसके साथ मैंने ऐड सूखड़ा किया था, दिन में 4 से 5 कतरे हर बार मैंने ये दिए सूखड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड रिकवर हो गया था। लेकिन अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेगा बैक्टीरिया
इसका इंडिकेशन क्या है पता नहीं चलता, वो टेस्ट वगैरह से पता चलता है, लेकिन मैंने अपने बर्ड को इससे रिकवर किया था। एक गलती हम लोग जो करते हैं आमतौर पे कुछ दोस्त कि जी बर्ड को वॉर्म्स की वजह से जी सीप हो गई है तो हम डीवॉर्मिंग करवा दें। भाई खुदा का खौफ करो यार, बर्ड सीप में है, कमज़ोर हैं और आप उसको जहर दे रहे हैं। डीवॉर्मिंग क्या है? कीड़े को मारने के लिए दवाई होती है ना, जहर होता है। आप उसको अगर डीवॉर्मिंग के लिए कोई मेडिसिन दे देते हैं तो बर्ड को आप खुद ब खुद जो है ना मार रहे हैं। तो बराए मेहरबानी डीवॉर्मिंग की वजह से सीप नहीं होगी कभी भी, वो पेट की खराबी की वजह से हो सकता है कि बर्ड खाना पीना छोड़ रहा हो, तो डीवॉर्मिंग ना किया करें, बर्ड फ़ौरन से एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक जो रीज़न थी वो मैंने आपको बता दी हैं। रीज़न्स को आपने डायग्नोस करना है। मेडिसिन जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, ये मैं कुछ मेडिसिन मैंने बताई हैं, तो कोशिश करें वो मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ड्रॉप्स जो है ना, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैंने देखा है इस ड्रॉप का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और बर्ड जो है ना, बर्ड को वो भूख खाने पे मजबूर कर देता है। जब बर्ड खाता रहता है ना तो बर्ड कम से कम सर्वाइव कर जाता है। फिर उसके अंदर जो बीमारी हो, जो भी मसला मसाइल हो, वो आप मेडिसिन से आप 1 बाय 1 जो है ना उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। जब बर्ड खाएगा ही नहीं और वो बीमारी से भी लड़ रहा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बर्ड का सर्वाइव करना। बर्ड आमतौर पे भी मर जाता है। तो अपने बर्ड का ख्याल किया करें। इसलिए एक चीज़ आपको शेयर कर लूँ, इंशाल्लाह हम लोग एक छोटा सा जो है ना सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब की, अपने चैनल की प्रमोशन के हवाले से कह लें या अपनी शॉप की प्रमोशन के हवाले से। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नए शौकीन के लिए, क्योंकि चैनल मैंने बेसिकली नए शौकीनों के लिए बनाया था, नए शौकीनों के लिए ना कुछ छोटे मोटी गिफ्टिंग का जो है स्टार्ट करें। तो वो गिफ्टिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कर लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, कोई बात पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे डेली जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।